हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई अध्ययनशाला। मैं कृष्णपाल सिंह पंवार अध्ययनशाला पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो बेस्ड है कि एनसीईआरटीज जो होती है वो यूपीएससी प्रिपरेशन में किस प्रकार हेल्पफुल होती है। इस वीडियो के कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स इन सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहले तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे वीडियो में कि जो एनसीईआरटी बुक्स होती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की, उसका यूपीएससी जो एग्जाम है उसमें और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में और अदर स्टेट पीसीएस जो भी होते हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों बहुत जरूरी है, क्यों हर जगह बार बार हमको एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जाता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से बनते हैं, और या हम ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बीएससी में वो एनसीईआरटी से कैसे फुलफिल हो रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट हम लोग कवर करेंगे हाउ टू कवर ज्योग्राफी विद एनसीईआरटी। अब जब पॉइंट आ जाएगा तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन एनसीईआरटी को यूपीएससी के लिए और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज जो भी एग्जाम से पीसीएस है उनके लिए कैसे कवर किया जाए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। एंड देन हम देखेंगे इंपोर्टेंट ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक लिस्ट, पूरी बुक लिस्ट बता दूंगा मैं आप लोगों को कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। एंड देन हम जो आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं एनसीईआरटी के थ्रू, अध्ययनशाला टीम आपको क्या प्रोवाइड करने वाली है, हम इन चीजों पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये वीडियो जो है स्पेशली एनसीईआरटीज ऑफ ज्योग्राफी पर डिस्कस करेंगे। जब ज्योग्राफी अपना सब्जेक्ट कवर होगा देन अपन वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज आगे मूव करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि इंपोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन एग्जाम, इट मींस यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में जो एनसीईआरटी बुक्स है उनका क्या इंपोर्टेंस है हमको यह समझना है। देखिए आप अगर यूपीएससी का आपने सिलेबस उठाया हो और आपकी स्टेट पीसीएस का भी अगर आपने सिलेबस उठाकर देखा हो तो उस सिलेबस में आप जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक की हेडिंग देखिएगा और एनसीईआरटी बुक लिस्ट जो है इसकी इंडेक्स देखिएगा। आपको इनको देखने के बाद ये पता चलेगा कि एनसीईआरटी बुक्स जो है उसके अंदर वो पूरा कंटेंट जो है कवर किया गया है जो कंटेंट यूपीएससी चाहता है या जो यूपीएससी का सिलेबस लिस्ट है। इसलिए एनसीईआरटी बुक्स को यूपीएससी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे अपना बेस तैयार होता है। बेस के बाद हम लोग आगे जो रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो रेफरेंस बुक को भी एनसीईआरटी को ही रेफरेंस लेकर आगे मूव किया गया है। तो उसमें आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है, साथ साथ आपका बेस तैयार हो जाता है और विषय को लेकर एक सामान्य समझ जो होती है जिसको बोला जाता है कि बेसिक थॉट या बेसिक आइडिया ऑफ ए सब्जेक्ट, वो एनसीईआरटी कवर कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा व्हाई ज्योग्राफी एनसीईआरटी इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इकोनॉमी सब्जेक्ट है अपने लिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट की एक लंबी लिस्ट होती है, लेकिन क्यों ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझिएगा। एक्चुअली ज्योग्राफी आज की डेट का सिनेरियो का एक ऐसा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी हमारे देश की इकोनॉमी को कनेक्ट करता है क्योंकि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है और अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे इसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, हम पॉलिटी की बात करें तो हमारे देश में इकोनॉमिक जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा है और हर एरिया का हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है। उस वजह से भी हमको ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये कनेक्ट करेगी हमको पॉलिटी के साथ में। इसके अलावा हिस्ट्री भी अगर आप उठा लो तो देखो पहाड़ों पर लड़ने की कलाएं अलग होती थी, मैदानों में लड़ने के युद्ध कलाएं अलग होती थी। तो उन सब चीजों को जब आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं। देन आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले पार्ट में से एक है एनवायरमेंट। बिना ज्योग्राफी के एनवायरमेंट पॉसिबल नहीं है। इस पहले हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज कवर करते हैं, देन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जब दूसरी एनसीईआरटीज की तरफ बढ़ेंगे तो हमको वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी और वन बाय वन हम उनको कनेक्ट करने लग जाएंगे और फिर हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन का सही डायरेक्शन आएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को बताता हूं कि कैसे एनसीईआरटी हेल्पफुल होती है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तीन नदियां दी गई है, वन इज दिहांग, सेकंड इज कामेंग एंड थर्ड इज लोहित। हम लोगों को ये बताना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हम लोगों को दिबांग, कामेंग और लोहित पर विचार करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन कौन जो है
वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, ये जो हाईलाइटेड किया गया पार्ट देखिए एनसीईआरटी का, ये हाईलाइटेड पार्ट ब्रह्मपुत्रा के बारे में है। तो देखिए, इट इंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के सादिया टाउन के वहां से इंडिया में एंट्री करती है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है। फॉलोइंग साउथ वेस्ट, यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन फॉलो करती है। इट रिसीव्स इट मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, फर्स्ट दिबांग और शिकांग। तो देखो, वन इज ऑप्शन इज दिबांग, आगे देखिएगा एंड लोहित। तो दो ऑप्शन तो अपने क्लियर हो गए कि 1 and 3 आर दी ट्रिब्यूटरीज। इसके बाद आगे देखिएगा, देन इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। ये असम में एंट्री करने के बाद ब्रह्मपुत्रा बोली जा रही है। आगे देखिए, द ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। जब ये असम वैली में 750 किलोमीटर की जर्नी करती है तो इसमें और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड हो जाती है। इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द भूरी दिहिंग एंड धनसरी, जो कि साउथ की तरफ से आती है। वेयर इज द इंपोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड शंकोस। तो देखिए, यहाँ कामेंग भी आ गया। देन हम इन तीनों को, इन पॉइंट्स को देखकर ये बोल सकते हैं कि दिबांग भी ट्रिब्यूटरी है, कामेंग भी ट्रिब्यूटरी है और लोहित भी ट्रिब्यूटरी। इट मींस तीनों ट्रिब्यूटरी है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो देखो, एनसीईआरटी ने कैसे डायरेक्ट आपको ये इतने से स्टेटमेंट से आपका एक क्वेश्चन के सीधे सीधे पॉइंट बन रहे थे। तो ये बहुत बेसिक बुक है, इसलिए बोला जाता है। एक एग्जांपल और लेके देखिएगा आप इसमें। ये तो एक एग्जांपल हुआ, सेकंड एग्जांपल देखिएगा। ये प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। चार क्रॉप दी गई है, इनको कंसीडर करना है। विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी। तो ये एनसीईआरटी में टेबल नंबर 5.2 जो है वो क्रॉप, सीजनल क्रॉप है इंडिया की, उसमें लिखा गया है। तो इसमें पहला देखो, खरीफ जून से सितंबर जो लिखी है, इसमें नॉर्दर्न स्टेट के लिए कौन सी क्रॉप है, सदर्न स्टेट की क्रॉप देखो। नॉर्दर्न स्टेट की क्रॉप देखना, राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार एंड तुअर। और साउथ में भी राइस, मेज, रागी, ज्वार एंड ग्राउंडनट। अब आप इंक्लूड करो, तो क्या कॉटन थी खरीफ में, तो कॉटन था, यस। ग्राउंडनट था, यस, ग्राउंडनट भी थी। राइस, राइस भी है। व्हीट नहीं है। इट मींस 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। तो 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। तो आप देख लो, इसमें जो आपको पॉइंट मिल रहा है वो राइट आंसर है। मेरा यहाँ ये क्वेश्चंस देखकर आपको ये बताना नहीं है कि देखो यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसके लिए अपन फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको क्वेश्चंस को डील करने में कैसे मदद करेगी और क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखिएगा, आप अगर सही में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप समझिएगा बात को। लाइक अदर सब्जेक्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीड टू मच बुक्स फॉर ज्योग्राफी, सिलेक्ट सोर्सेज एंड स्टिक टू इट। मतलब क्या होता है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मार्केट में आप जाओगे तो 50 बुक्स आपको मिल जाएगी, उनमें से कौन सी बुक मुझे लेनी चाहिए, कौन सी मुझे पढ़नी चाहिए। तो मेरा जो सजेशन है उसमें बहुत ज्यादा आपको बुक्स के लिए कभी नहीं कहूंगा। सबसे पहले तो अपन एनसीईआरटी पढ़ें ज्योग्राफी के लिए। देन उसके बाद आपको रेफरेंस बुक की लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन सी रेफरेंस को फॉलो करना है। बहुत ज्यादा बुक की जरूरत नहीं होती, लेकिन जितना होता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसको टू द पॉइंट फॉलो करना है। बुक कम पढ़नी है लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी ही फॉलो की जानी, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है और इसी को फॉलो करना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि 50 तरीके की बुक लाके रख दी, घर में 50 बुक रखी है और पढ़ते कोई सी भी नहीं बन रही हमसे, तो वो एनसीईआरटी प्रिपरेशन नहीं हुई, ठीक है। देखिएगा कौन कौन सी बुक मतलब होनी चाहिए एनसीईआरटी की जो हमको फॉलो करनी है वो देखिएगा, ठीक है। ये क्लास 6 और 7 एंड 8 की, क्लास 6 की एक बुक है द अर्थ और आवर हैबिटाट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। अर्थ और आवर हैबिटाट हमको समझना है कि कौन कौन सा है। उसके बाद 7th की बुक है आवर एनवायरमेंट। ये पूरा एनवायरमेंट कवर करेगी आपका। मैंने कहा था ये बात आपको कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्लास 8 देखिएगा, इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो देखिएगा ये डायरेक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमिक जो क्राइटेरियाज है उसको फुलफिल करता है, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, रिसोर्स वगैरह सब चीजें वहां पर भी है और ये ज्योग्राफी में भी है, ठीक है। ये तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भी जो बहुत बेसिक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है क्लास 9th और क्लास 10th में। 9th की एनसीईआरटी देखना, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 एंड आवर एनवायरमेंट। तो ये एक 9th की है और एक 7th की है। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अपने को फॉलो करना है। ये कोरिलेट करेगी आपको कि मानव सभ्यताएं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ज्योग्राफी के साथ कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्लास 11 जो है
उसकी एनसीईआरटी में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यहां से आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी आता है। देन क्लास 11th की एक और बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जो क्लास 6 में 7th में 8th में 9th में 10th में पढ़ा, 11th क्लास में आके उसका एक्सपेंशन आएगा और ये बुक आपको आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। 50 रेफरेंस की आपको जरूरत ही नहीं बचेगी। इसके बाद देखिएगा क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां पर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी आती है और ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी देश की इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्टोरिकल और हर एस्पेक्ट को फॉलो करवाता है। और देन क्लास 12 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो पीपल और इकोनॉमी के एक दूसरे से कोरिलेट करना ये ज्योग्राफी है। तो इस वजह से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी एनसीईआरटी को अपन फॉलो करना चाहिए, इतनी हमको पढ़ना जरूरी है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बुक्स हैं ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, ये नोट इसलिए लिखा गया है कि कई बार हिंदी का स्टूडेंट सोचता है कि मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो ये सभी बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अध्ययनशाला टीम आपको क्या प्रोवाइड करने वाली है। हम सब्जेक्ट वाइज, जैसे ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट पहला स्टार्ट किया हमने, ठीक है, हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो हम क्लास 6 देन 7 देन 8 देन 9 का पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो हमारा होगा टॉपिक वाइज। जैसे हमने बेसिक ज्योग्राफी स्टार्ट की और जैसे सबसे बेसिक टॉपिक ये होता है ज्योग्राफी का ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो हम ओरिजिन ऑफ अर्थ देखेंगे कि कौन कौन सी क्लास में ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए है। अगर 6 में कंटेंट मिलता तो 6 का, 8th का, 10th का, 11th का, 12th का, जहां जहां जिस जिस क्लास की एनसीईआरटी से मिलेगा वो मैं लेक्चर वाइज वीडियो में आपको रेफरेंस बताता चलूंगा। तो जैसे अपने ओरिजिन ऑफ अर्थ वीडियो लेक्चर बनाया देखा, तो उस लेक्चर में हम लोग जिस जिस भी क्लास के एनसीईआरटी से जो कंटेंट है उसको लेंगे, देन वो टॉपिक। देन मान लो आता है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ। तो जैसे हम इंटीरियर स्ट्रक्चर पे आएंगे तो वो जहां जहां अवेलेबल होगा क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, वो हम उस हिसाब से कवर करके चलेंगे। तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे और सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कवर करते चलेंगे, सारे क्लासेस की। ऐसा नहीं कि पहले 6 पढ़ी फिर 7 पढ़ी फिर 8 नहीं, हम टॉपिक के हिसाब से चलेंगे, क्लास वाइज नहीं चलेंगे। ये हमारा सिनेरियो होगा आप लोगों को एनसीईआरटी को, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, आप ज्योग्राफी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो जुड़े अध्ययनशाला के साथ में और अपनी तैयारी और अपनी मेहनत को सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच।